अध्याय 6 हमारे चारों ओर परिवर्तन। कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादू शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या ये एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी। वे कौन सी वस्तु है जिन्हें आप बदलना चाहोगे। वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी हम चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय के अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूख कर पेड़ों से गिर जाती है। फूल खिलते हैं फिर भी मुरझाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आप पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूहों में रख सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं। इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित हो किए जा सकते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतिए कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल दिया गया है। अब उसकी हवा निकल जाने दें। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 2। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे कि आपके कागज का टुकड़ा खिलौने और हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाए। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। क्रियाकलाप 6.2 में कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना ये हवाई जहाज। क्रियाकलाप 3। गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए और इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो। इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहोगे। गूंथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाता है। क्या कागज आमाप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है। क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है। आपने ये क्या निष्कर्ष निकाला। क्या इन तीनों क्रियाकलापों में संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाता है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इस क्रियाकलाप में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4 में देखिए कि उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5 देखिए। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र बनाइए और उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। क्रियाकलाप 6। गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वह 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं। इनके बारे में उपयोग करने से इनके आकार और आमाप में परिवर्तन हो सकता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं।
आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कुछ सामान्य परिवर्तन किए गए हैं। आपके विचार में इनमें से कौन से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है। यह देखा जाए कि क्या इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन: कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हाँ तो वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं इसको। एक बार अंडा बनने के बाद वापस फिर अंडा थोड़ी बनेगा। गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो गीले कपड़े से वापस सूखे कपड़े बन जाते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडली डोरी। दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खींचे हुए रबड़ के सामान्य साइज का रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने उन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे से जड़ दिया जाता है? इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वह सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है कि धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि जल वाष्प ठंडा करने पर जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा कि गर्म करने पर बर्फ पिघलती है और यह किस में बदल जाती है? क्या इसका जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? तो ये लोहे की ये लकड़ी का पहिया है और इस पर लोहे की ये रिंग होती है। इसको अपन थोड़ा छोटा रखते हैं और गर्म करते हैं तो ये थोड़ी फैल जाती है और पानी डालते हुए ठंडा हो जाती है और अच्छे से इस पहिए पर चिपक जाती है। पहेली जानना चाहती है कि क्या कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित कर देता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल न हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तो उसको पीट कर इच्छानुसार आकार में बदल देते हैं। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम को बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक कि यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें कि धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दे। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, तो कुछ राख तो कुछ गैस के रूप में।
हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु इनकी मन भावन सुगंध के कारण हम इसे महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया जाता है? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थों पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाने पर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करने पर उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। प्रश्न 1। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हाँ, पोशाक को मोड़े गए कपड़े को खोलकर इसमें बदलाव को उल्टा किया जा सकता है। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाए तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं, तो क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 3। नीचे दिए गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए। क्या वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं? तो परिवर्तन, क्या लकड़ी के टुकड़े को चीरना उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आइसक्रीम का पिघलना, तो आइसक्रीम का पिघलना उत्क्रमित कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। चीनी का जल में घुलना क्या उत्क्रमित कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। खाना पकाना, तो खाना पकाने को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आम का पकना नहीं कर सकते। दूध में दही जमना नहीं कर सकते। उत्क्रमित यानी कि वापस उसी अवस्था में लाना। जैसे अपन आइसक्रीम को पिघलाकर और फिर आइसक्रीम बना सकते हैं। चीनी का जल में घुल जाने के बाद उसको वापस से घोल सकते हैं, चीनी बना सकते हैं, लेकिन खाना पकने के बाद वो फिर खाना नहीं बनता है। आम को पकाने के बाद फिर वो कच्चा आम नहीं बनता है। और दूध का दही जमने के बाद फिर दूध नहीं बनता है। तो उसे अपन उत्क्रमित यानी परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रश्न 4। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? यह सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे ड्राइंग पेंट को मिटाकर हम परिवर्तन को पूर्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चित्रकारी पेंसिल की मदद करें और हम रबर का प्रयोग करें तो उसे मिटाकर फिर से यह एक उत्क्रमित परिवर्तन यानी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। अपन किताब पे लिख देते हैं पेंसिल की मदद से और फिर मिटा देते हैं तो वो पेज कोरा बन जाता है। यदि हम एक पेन का उपयोग करें ड्राइंग को मिटाने में तो उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि पेन की स्याही मिटती नहीं है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित न किए जाने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण, बर्फ का पानी में पिघलना यानी पानी
को जमने से हम बर्फ़ और बर्फ़ से भी पानी प्राप्त कर सकते हैं। एक कागज़ को मोड़कर और फिर उसे खोलकर फिर पूर्ण परिवर्तन में ला सकते हैं। पानी को गर्म करके फिर ठंडा कर सकते हैं। उत्क्रमित न किए जाने वाले मोमबत्ती को जलाना, पटाखे को फोड़ना, पटाखे फोड़कर फिर वापस नहीं बना सकते हैं। पेड़ों की कटाई करके फिर से वो पेड़ नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न 6, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है और सूखने पर वह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं। क्या पीओपी में कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके अवयवों से नया मिश्रण बन जाता है। ये परिवर्तन रासायनिक होता है, अतः इस परिवर्तन को अपन उत्क्रमित नहीं कर सकते। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई है और वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप में निकलती है, तो सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, वो पुरानी अवस्था में थोड़ी आती है। पानी में गीले होने के बाद वह बिगड़ जाती है, कठोर हो जाती है मतलब। तो पानी के कारण सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है और ये कठोर हो जाती है तथा इसकी संरचना बदल जाती है। क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, अतः इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं।